साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, बिना किसी भी तरीके के पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए बिना। पर साथ-साथ न्याय का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी, वो न्यायालय आ सकते हैं। नमस्कार। 70वीं बीपीएससी परीक्षा एक बार फिर से विवाद में है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। एक बार फिर से पूरे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि सबों के लिए वो बीपीएससी परीक्षा रद्द की जाए और सबों का परीक्षा एक बार फिर से होना चाहिए। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता मधुप जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर अब इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, क्या अभ्यर्थियों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए या क्या कुछ नया अपडेट आ सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही होगा कि अभ्यर्थी आज जो परेशान है, जो मांग कर रहे हैं कि हम आप सबों का परीक्षा रद्द हो और सबों का परीक्षा एक बार फिर से हो, चूंकि मामला जब आया था तब आयोग ने बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मतलब वहां पर जो असामाजिक तत्व, उनका आरोप था कि असामाजिक तत्व के द्वारा वहां के परीक्षा को खराब करने का प्रयास किया गया था, इस कारण से वहां का रद्द कर दिया गया। लेकिन अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अब वहां का परीक्षा ही नहीं, पूरे जहां जहां परीक्षा हुआ सबों को रद्द करके एक बार फिर से सारे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका दिया जाए। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मेरा ये मानना है कि बिना किसी जाँच के सभी जहाँ-जहाँ सेंटर था, सभी सेंटर का परीक्षा को रद्द कर देना, ये एक गलत फैसला होगा। पर अगर एक न्यायिक जाँच होती है और न्यायिक जाँच में ये पाया जाता है कि ऐसे और भी सेंटर्स हैं जहाँ पे गड़बड़ हुआ है, जहाँ पे उपद्रवी या फिर किसी भी तरीके का फाउल प्ले हुआ है एग्ज़ामिनेशन में, तो हाँ, लार्ज लेवल पे अगर ये है तो परीक्षा, पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। अच्छा, सर, ये जो आयोग का आरोप है कि उपद्रवी अभ्यर्थी, मतलब अभ्यर्थी उपद्रवी थे, है ना? उन्होंने इस परीक्षा को खराब करने का प्रयास किया, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर, अभ्यर्थी को लेकर के ये जो बयान है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि कार्रवाई की जानी भी चाहिए उपद्रवी के ऊपर, पर बिना जाँच के कार्रवाई करना अनुचित होगा। एक न्यायिक जाँच होनी चाहिए। न्यायिक जाँच के बाद जो भी दोषी पाए जाएँ, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, पर बिना जाँच के कार्रवाई करना अनुचित होगा। सर, आज अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे हज़ारों की संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं और उनकी माँग बस इतनी है कि सब को मतलब सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबों को एक बार परीक्षा देने का फिर से मौका दिया जाए। तो सर, क्या उन अभ्यर्थी जो 12,000 अभ्यर्थी बापू परीक्षा परिसर में थे, उनको राहत दिया गया? तो सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज़ेशन में को लेकर के कि इसमें नॉर्मलाइज़ेशन कर दिया जाएगा। मतलब जो अभ्यर्थी 12,000 वहाँ पे परीक्षा दिए हैं, उनको अगर आसान प्रश्न दिया जाएगा, तो भी अफ़ेक्ट करता है पूरा कट ऑफ में, और अगर उनको हार्ड क्वेश्चन दिया जाएगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा पूरे एग्जाम में, मतलब उसके कट ऑफ में। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि ये आयोग की ज़िम्मेदारी थी कि एग्ज़ामिनेशन को सही ढंग से कंडक्ट करवाया जाए और एग्ज़ामिनेशन को, जहाँ 12,000 छात्र थे, वहाँ 12,000 छात्र के लायक व्यवस्था भी होनी चाहिए थी, ताकि अगर कुछ उपद्रवी थे भी, अगर उसमें कुछ उपद्रवी थे भी, तो उनको रोका जा सके। मुझे लगता है कि जितने भी इन्विजिलेटर्स थे, जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने की जिनके ऊपर जवाबदेही थी, वो ट्रेन्ड होने चाहिए थे, ताकि समय पर क्वेश्चन पेपर्स, ओएमआर शीट्स सही समय पे बँट पाएँ। अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर ये जाँच का विषय है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये बात भी है कि छात्रों की चिंता है, छात्रों को अपनी भविष्य की चिंता है, क्योंकि उनका समय बर्बाद होता है। तो छात्र का नाराज़ होना वाजिब है। अच्छा सर, अभी पूरे मामले के बाद जो अभ्यर्थी अब क्या करें? न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएँ, क्योंकि उनका कहना है कि पूरा एग्ज़ाम कैंसल होकर के उनको एग्ज़ाम देना है, फिर से सबों को देना है, और आयोग की तरफ से बयान आया कि सिर्फ़ एक सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ है। तो इसको लेकर के छात्र अब क्या करें? देखिए, जहाँ भी उनको उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, न्यायालय का दरवाज़ा हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लड़ाई न्यायालय में आकर के कर सकते हैं और न्यायालय किसी को भी दोषी पाएगा, तो उचित कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। उचित आदेश न्यायालय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस राज्य के उचित आदेश पारित किया जाएगा। सर, आखिरी में सवाल होगा, जो आखिरी में एक आपसे बयान चाहेंगे, जो अभ्यर्थी परेशान हैं, जो लगातार अभी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है ना? अब मतलब परेशान है रिज़ल्ट को देख कर के, अपने आने वाले भविष्य को लेकर के, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, बिना किसी भी तरीके के पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए बिना। पर साथ-साथ न्याय का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी, वो न्यायालय आ सकते हैं और हम लोग जैसे वकीलों के माध्यम से उन्हें न्याय प्राप्त होगा, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता मधुमेह मधु जी थे। इनसे हम लोगों ने तमाम जानकारी ली है, जो बीपीएससी को लेकर के लगातार लोग अब छात्रों के मन में सवाल उठ रहे हैं, छात्र परेशान हैं और इसको लेकर के जो भी बातचीत हो सकती थी, हमने किया है। बाकी जो भी नई जानकारी आएगी, कोई भी नया अपडेट आएगा, तो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।